राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। 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 आप लोग पिछले एपिसोड में सुने थे कैलाश पर्वत में शिव जी के बाएं भाग आसन में पार्वती जी बैठे हैं और उनको रामायण का 9 प्रश्न ये पूछते हैं और शिव जी उनके प्रारंभिक प्रवचन आरंभ करते हैं। तो प्रवचन आरंभ करने से पहले कुछ वंदना बोला जाता है। तो श्री राम जी के बाल रूप का वंदन करते हैं शिव जी। इसके बाद ये रामायण कहेंगे। तो पार्वती शंकर भगवान कहते हैं बंदहु बाल रूप सोई रामो। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। बंदहु बाल रूप सोई रामो। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। शंकर भगवान श्री राम जी के बाल रूप का ध्यान क्यों करते हैं? इसमें कुछ गूढ़ भाव भी है कि ब्रह्म सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म होते हैं और निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म का उत्पत्ति होता है। अर्थात निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप धारण करके अवतार लेते हैं। तो सगुण ब्रह्म होने पर प्रथमे राम जी बाल रूप धारण करते हैं। इसीलिए शंकर भगवान ने
उनको हृदय रूपी आंगन में विहार करना चाहते हैं, जैसे दशरथ जी के आंगन में श्री राम जी रामलला विहार करते हैं, वैसे शिव जी के हृदय रूपी आंगन में राम जी को विहार करने के लिए ये स्मरण करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। तो जो बाल रूप का उपासना में कोई विधि नहीं है, जैसे अन्य रूप में कुछ विधि है, लेकिन बाल रूप को उपासना में कोई विधि नहीं है। इसीलिए देखिए उदाहरण, जैसे कौशल्या जी बिना स्नान करके राम जी को श्रृंगार कराते हैं, राम जी को भोजन कराते हैं, इसमें कोई विधि नहीं है। कोई प्राणायाम करके या देह शुद्धि करके कुछ भी किया नहीं जाता है। वैसे माता जसोदा भी श्री कृष्णचंद्र भगवान को ऐसा ही खिलाते पिलाते बिना स्नान करके इनको श्रृंगार भी कराते हैं। तो बालक रूप में वे अल्प सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसे देखिए बालक के पास अगर कोई एक मिट्टी का खिलौना दे देते हैं तो ये हाथ में धरे हुए पकड़े हुए अमूल्य पदार्थ भी दे देते हैं। और भगवान का भाव है कि इसमें कोई ठगने का भाव नहीं, ठगने का भाव नहीं, कोई छोटा पदार्थ देकर ये बड़ा पदार्थ ले जाए। इसमें प्रभु देखते हैं भक्तों का भाव। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, तांस्तथैव भजाम्यहम्। और यहाँ इनको दशरथ के आंगन में खेलने वाले श्री राम जी जो मंगल के भवन और अमंगल को हरण करने वाले हैं, तो इसका भाव है कि श्री राम जी दशरथ जी के अपौत्रिक दोष और वंश लोप होने का दोष को रक्षा किए हैं और इनके जीवन में मंगल ही मंगल भर दिए हैं। इसीलिए मंगल भवन और अमंगलहारी कहा जाता है। त्रिपुरासुर को बद्ध करने वाले शिव जी श्री राम जी को प्रणाम करके आनंद के समान, आनंद में अमृत के समान वाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमृत के समान वाणी। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारी समान कोई परोपकारी नहीं है। जो तुमने श्री राम जी के कथा पूछ रहे हैं, ये कथा सामान्य कथा नहीं, ये समस्त लोगों को पावन करने वाले हैं, जगत को पवित्र करने वाले गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही
प्रश्न पूछे हैं, इसीलिए आप धन्य हो। तुम श्री रघुनाथ जी में प्रेम करने वाले हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अपना भ्रम प्रकाश करते हैं। प्रकृति में आपके पास कोई भ्रम नहीं है। ये जगत कल्याण के लिए आप श्री राम कथा रूपी गंगा को शिव जी के मानस पटल से उतरना चाहते हैं। जैसे भगीरथ गंगा जी को अवतरण किए थे, आप ऐसे राम कथा मंदाकिनी को अवतरण जो करा रहे हैं। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर शरण अनुरागी, कीन्हेउ प्रश्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। देखिए, यहाँ शिवजी जो वाणी कहते हैं, यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। अर्थात अमृत के समान वचन कहते हैं। राम कथा सुधा के समान है, अमृत के समान है। शंकर भगवान जी अमर कथा कहने वाले हैं, जिसको सुनकर सुखदेव जी अमर हो गए थे। समुद्र से निकला हुआ जो प्राकृतिक अमृत, ये तृप्ति देता है। ये अमृत समुद्र से निकलने वाला अमृत, ये पीने वाले को तृप्ति देता है। इसीलिए अन्न स्वाद का इच्छा नहीं होता। जिसने अमृत खाया है, इनको दूसरी चीज का इच्छा नहीं होता। लेकिन राम कथा ऐसा सुधा है, ऐसा अमृत है कि इसमें तृप्ति नहीं होता। इसको जितना सुनने पर भी और भी सुनने को इच्छा होता है। इसलिए पार्वती जी उत्तरकांड में ये बात शंकर भगवान कहते हैं, हे शंकर भगवान जी, आपने जो राम कथामृत मुझे पान कराया, मैं कर्ण रूपक दोना में जो पान किया, इसे सुनने पर और भी सुनने को इच्छा होता है, मेरे मन में तृप्ति नहीं होता है। तो पार्वती जी का वाक्य है क्या? नाथ तवानन
शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर श्रवण पुटनी मन पान करी नहीं अघात मति धीर। समुद्र से निकला हुआ सुधा अमर कर देता है। कितना समय पर्यंत? ना कल्पांत पर्यंत ही अमर करके रखता है। लेकिन राम कथा फिर इसके बाद फिर मृत्यु होता है, फिर जन्म होता है। ऐसा जन्म मरण चक्र भी मिलता है प्राकृतिक सुधा पान करने पर भी। लेकिन राम कथामृत को पान करने से मनुष्य का जन्म मरण चक्र, ये आवागमन चक्र, जन्म मरण चक्र, ये सब मिट जाता है। देखिए भगवान गीता में ये बात को कहे कि आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसे राम कथा सुधामृत पान करने से जन्म मरण चक्र से जीव छूटकर इनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए ये अनुपम सुधा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ शंकर भगवान पार्वती जी को गिरिराज कुमारी ऐसा संबोधन करते हैं। गिरि पर्वत, पर्वत हितकारी है, परोपकारी है, और इनका पुत्री भी गिरिराज कुमारी, ये भी परोपकारी है। इसलिए परोपकार करने के लिए ये राम कथा रूपी मंदाकिनी को अवतरण करना चाहते हैं। जो परोपकार के लिए काम करते हैं ये धन्यवाद का पात्र है। इसीलिए शिवजी पार्वती जी को कहते हैं, हे पार्वती तुम गिरिराज कुमारी धन्य हो। यहाँ गिरिराज कुमारी कहने का भाव भी तुम भी धन्य हो, और तुम्हारे उत्पन्न कराने वाले गिरिराज भी धन्य हो, तुमके पिता भी धन्य हो, तुमके माता पिता भी धन्य हो। तो यहाँ पार्वती जी राम कथा को अवतरण कराना चाहते हैं। जैसे भगीरथ ने राम ये गंगा जी को अवतरण करा के पृथ्वी पृष्ठ में सभी का कल्याण किया। इसलिए राम कृपाते पार्वती, श्री शंकर जी ऐसा कहते हैं कि शिवजी कहते हैं, हे पार्वती राम जी की कृपा आप पर है। जिसके ऊपर राम जी की कृपा है उसको मोह संदेह भ्रम कैसा हो सकता है? इसको संदेह मोह भ्रम नहीं हो सकता। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघा नासहि तबहि जन्म कोटि अघा नासहि तबहि। आपको राम जी का कृपा प्राप्त हुआ है, ऑलरेडी हो गया है, ऐसा मैं जानता हूं। तो पार्वती जी ने कहा, कैसे आप जान लिया? मेरे ऊपर राम जी की कृपा है।
देखिए, पार्वती जी को शिवजी कहते हैं, मैं जो आपको विवाह किया, इसमें तो राम जी का आदेश है, और इनका आदेश ऐसा था कि जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। श्री राम जी ने ही मुझे आपसे विवाह करने के लिए आदेश दिया था, इसलिए मैं पहले ही जाना था कि आपके ऊपर राम जी का कृपा प्राप्त हो गया है। तो जिनको राम जी का कृपा प्राप्त हो गया है, आप जो बोलते हैं संदेह मोह भ्रम आपके ऊपर है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, केवल राम कथा को अवतरण कराने के लिए तुम ऐसा प्रश्न कर रहे हो। बोले श्यावर रामचंद्र की, ये फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है जो पिछले जन्म में किया था कि इस प्रसंग के कहते सुनने से सबका कल्याण होगा। इसीलिए आपने पूछा है। जिन्होंने अपनी कानों से भगवान के कथा सुनी नहीं है, जिनके कानों में भगवान के कथा सुनी नहीं है, जिन्होंने भगवान के कथा सुनना नहीं चाहते हैं, इनका कान नहीं है, तो क्या है ना, ये सर्प का बिल है। सर्प का बिल क्या है? इसमें सर्प आना जाना करता है, और इसके पास, सर्प के बिल के पास कोई आना जाना नहीं करता, केवल सर्प ही आना जाना करता है। इनके कान में और कुछ आना, इनके बिल में कोई कुछ भी आना जाना नहीं होता। तो जिनके कान में सदा विषय रूप के सर्प आना जाना करता है, तो इसके पास राम कथा कैसे आएगा? कोई भी इनके पास नहीं आता है जिनके कानों में विष रूपी सर्प आना जाना करता है। बोले श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए जिन्होंने राम कथा का सुना नहीं है, इनका श्रवणेन्द्रिय को सांप का बिल तो कहा जाता है। बोले श्यावर रामचंद्र की। ये कान का छिद्र, एक छिद्र है जिसमें सांप आने जाना करता है, विषय कथा आने जाना होता है। जिन्होंने हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने भगवान की कथा सुना नहीं है, अर्थात ये तो प्रथम भक्ति है। प्रथम भक्ति है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो इनके पास भक्ति नहीं है, प्रथम भक्ति नहीं, द्वितीय भक्ति नहीं, कुछ भी भक्ति उनके पास नहीं हो सकता। जिन्होंने विषय रूप कथा को अपना कानों में प्रवेश कराते हैं, जिन्होंने, अर्थात जिन्होंने राम कथा, जिनका कान सुनते हैं, ये करना ही सार्थक है, नहीं तो ये बेकार है। और ऐसा नेत्र, ये पंचेंद्रिय की अभी उपमा देते हैं। तो पहले श्रवणेन्द्रिय का उपमा दिया गया, अभी नेत्रेंद्रिय, दर्शनेन्द्रिय का उपमा देते हैं। जिन्होंने अपनी नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया है और करना नहीं चाहते, इनके नेत्र नहीं है। तो ये क्या है ना, मोर के पंख में
एक नेत्र चित्र दिखाई दिया था जो मोर पंख में होता है। तो ये नेत्र नहीं, ये मोर पंख है। अर्थात इनके पास जो आंखें हैं ये नकली आंखें हैं, जैसे मोर के पंख में होता है। अर्थात इनका जो मोर का जो पंख है ये शरीर का सुंदरता के लिए है। ऐसे इनका भी जो आंख है ये दिए हैं, पाए हैं, ये भी शरीर का सुंदरता बढ़ाने के लिए है, लेकिन देखने का काम नहीं आता। और जिनका मस्तक वह श्रीहरि के चरण में नहीं झुकता, ये मस्तक नहीं है, ये कड़वी लौकिक का तुम्बा ही जानिए। ये क्या है ना, कड़वी लौकिक का तुम्बा। और ये कड़वी लौकिक का तुम्बा में कोई खाता नहीं, ये खाने का व्यवहार में नहीं आता। इसमें मकड़ी का जाल रहता है और इसमें जीव, छोटे छोटे जीव आकर फंस जाते हैं। तो ऐसा ये पर के उपकार में नहीं आता, पर का अपकार ही में आता है। ऐसा जीव जिनका मस्तक हरि के चरण में नहीं झुकता। तो इसीलिए लोग जब जानते हैं कि ये कड़वी लौकी का बीज अंकुरित हुआ है, तो इसको पहले ही ये उखाड़ कर फेंक देते हैं, क्योंकि ये बेकार है। पहले श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे जिनका सिर हरि के पद में नतमस्तक नहीं होता, ये कड़वी लौकी के तुम्बा के समान है। तदपि असंका कीनेउ सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि भवन सांप का बिल, नयन निसंत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख करि लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतुला, जेन नमत हरि गुर पदमूला। जेन नमत हरि गुर पदमूला। यहाँ शंकर भगवान जी कहते हैं, हे पार्वती, ये जो राम कथा आपने जो पूछा, इसको कहने से और सुनने से सबका हित होता है। अर्थात समस्त जाति वर्ण, स्त्री पुरुष लिंग में इसमें कोई भेद नहीं है। और वक्ता श्रोता सभी का ये कल्याण करता है। पार्वती जी के प्रश्न में था कि मैं स्त्री हूँ, जोशिता हूँ, मेरा यह सुनने का अधिकार नहीं है,
तो पार्वती जी इस बात का शंकर भगवान इसका खंडन करते हैं। कहत सुनत सब कर हित होई। सब कर अर्थात कोई स्त्री हो, पुरुष हो, अछब जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, सबका इसका अधिकार है। तो राम कथा के तेई अधिकारी, बाल जुआन वृद्ध नर नारी, सबका इसमें अधिकार है। इसलिए हरि जपइत उत कबहु न डोल, केशव माधव गोविंद हरि जपइत उत कबहु न डोल, केशव माधव गोविंद। जिन्होंने भगवान के भक्ति को हृदय में स्थान नहीं दिया है, ये प्राणी जीते हुए भी ये सब समान कहा जाता है। ये मुर्दे के समान है जो श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करता, वही मेढक के जीव के समान है। जो मुर्दा के समान यहाँ कहने का भाव, 14 प्राणी को रामायण में मुर्दा के समान कहा गया है। ये 14 प्राणी कौन कौन है ना? कौल काम बस कृपिण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोगवश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघखानी, जीवत सब समान तेई प्राणी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो 14 बात कहा गया है सबका, तो इसमें 2 बात आ जाता है, श्रुति संत विरोधी और विष्णु विमुख, 2 बात आ जाता है। तो भक्तिहीन व्यक्ति सबके समान कहा गया है, इसीलिए भक्तिहीन व्यक्ति अर्थात ये विष्णु विमुख है, और भक्तिहीन व्यक्ति श्रुति संत विरोधी भी है। तो ये भी सबके समान है, जिसको छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपवित्रता इस पर है। ये मुर्दा जैसे घृणा के पात्र है, ऐसा लोग भी शास्त्र में घृणा के पात्र है, कोई भी उसे पास नहीं रखना चाहते। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और देखिए, कटुतुम्बरी लता को पहचाने जाने पर इनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। ऐसे हरि गुरु पदमुड़ में नमन क्या करेंगे, उनको आंखों में देखने भी नहीं, इनको देखना भी नहीं चाहिए। कटुतुम्बरी समतुल, कटुतुम्बरी समतुल यहाँ कहा गया है, अर्थात तुम्बी और तुल ये बहुत हल्का पदार्थ होता है, ऐसे लोग भी बड़ा हल्का लोग हैं। तुला के समान हल्का, और संत दर्शन न करने से ये लोग पापी है। कारण संत दर्श जिमी पात कट रही, संत दर्शन करने से पाप दूर होता है।
और कटुतुम्बरी सिर के समान आकार होता है। इनका आकार सिर के समान होता है, मस्तक के समान। लंबे ये नहीं होता कटुतुम्बरी, इसीलिए इनको ते सिर कटुतुम्बरी समतुला ऐसा उपमा दिया गया है। हरि गुरु पदमूला का भाव, हरि गुरु और संत ये तीनों एक ही चीज है। ये तीनों में अभिन्नता है। हरि गुरु और संत ये भगवान के स्वरूप है। इनको पदमूल में प्रणाम करना चाहिए। पदमूल में जो रेखा होता है ये परम पवित्र होता है। चरण रज और चरणामृत इनका सिर में धारण करने से लोग पवित्र होते हैं, मस्तक में धारण करते हैं। तो श्यावर रामचंद्र की जय। आज का कथा वस्तु इतना ही है। अगले एपिसोड को फिर अपेक्षा कीजिए। सीताराम अर्पणामस्तु।